बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉगिंग। अल्हम्दुलिल्लाह एक और साल का आगाज़ हुआ। दुआ है कि ये नया साल हमारे लिए खैर बरकत और अमन व सुकून और अल्लाह की बेशुमार नेमतों से भरा हो। नया साल हमें ये याद दिलाता है कि वक्त अल्लाह की अमानत है, हमें इसे इसकी रज़ा के मुताबिक सर्व करना चाहिए। ये अल्लाह हमें सेहत, हिदायत, नेक अमाल और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें मुश्किलात में सब्र अता कर और अपनी रहमतों से हमारे दामन को भरते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए इस नए साल के आगाज़ को अच्छे इरादों, मुस्बित सोच और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ करें। तो जी ये वादा करते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ये साल गुजारेंगे। तो हमने आज मज़ेदार सी बहुत आसान सी रेसिपी के साथ चिकन बिरयानी बनाई, जो बिगनर्स बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने 2 किलो चिकन ली थी, उसमें मैंने कम से कम आधा किलो के करीब दही डाला था और इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डाला था और ये मैंने बिरयानी मसाला डाला था 5 से 6 टेबल स्पून। धनिया लिया था 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ली थी। तो जी इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से यकजा कर दिया था मैंने, मिला लिया था खूब अच्छी तरह। और जब ये मिल गया था तो इसे कम से कम मैंने 1 से 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रख दिया था। फिर मैंने अपने तमाम काम जो हैं कर लिए थे ताकि ये मैरिनेट भी होता रहा और मेरे काम भी निबट जाएँ। और फिर मैंने इसमें मैंने नींबू भी डाले थे, कम से कम 2 से 3 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया था और इसको भी अच्छी तरह मिला लिया था। और जब ये मिल गया था फिर मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रखा था, क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है, आपको बस टाइम है कि आपने मैरिनेशन की और अपने काम निपटा लिए और फिर आपने फटाफट बिरयानी बना ली। फिर मैंने ऑयल लिया था कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून और फिर मैंने प्याज ली थी। प्याज जो है आप अपने मुताबिक ले लिएगा वैसे, लेकिन मैंने कम से कम 5 से 6 दरमियानी प्याज ले ली थी, बारीक-बारीक स्लाइस कर लिया था उसको और उसको फिर मैंने फ्राई करा था। फ्राई कम से कम इतना किएगा कि गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। फिर जी जब गोल्डन ब्राउन मेरी होने लगी थी, फिर इसको मैंने जो है इसमें जो है थोड़ा-सा लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और डाला था मैंने इसमें और फिर मैंने ये जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल के इसे भूना था। इसको भूनिएगा ताकि भुनेगा यानी भुनने-भुनने में ही मैं समझती हूँ कि चिकन आराम से गल जाती है। उसको रखने-वखने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तो जी इसे मैंने भून लिया था। जब ये मेरा ऑयल ऊपर आने लगा था, बिल्कुल ये देखने कितना मज़ेदार सा कलर आया ना, ज़बरदस्त सा। फिर इसमें मैंने टमाटर डाले थे। टमाटर मैंने कम से कम समझें तो 5 से 6 दरमियानी टमाटर ले लिए थे और जी इसको भी इसमें अच्छी तरह मिला लिया था। इतनी आसान रेसिपी है, बिगनर्स से मेरे जो छोटे बच्चे-बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो वहाँ पे होते हैं हॉस्टल-वॉस्टल में, वो भी आराम से बना सकते हैं। अच्छा ये आलू डाले थे मैंने, आलू जो है मैंने कम से कम 4 से 5 आलू ले लिए थे और वो डाल दिए थे, क्योंकि बच्चों को ना आलू ज़रा बिरयानी में ज़्यादा पसंद आते हैं। जब ये मेरा ये मसाला तैयार हो गया था, फिर मैंने इसमें देखें कितना झटपट मसाला तैयार हुआ है ना, फिर इसमें मैंने चावल डाल दिए थे बॉयल किए हुए और जी इसे मैंने जर्दे का रंग ऊपर से डाला था। अच्छा चावल जब बॉयल करें ना, उसमें एक कनी ज़रूर छोड़ दिएगा ताकि दम में वो चावल सही से हो जाएँगे आपके। और फिर मैंने इसमें प्याज़ डाली थी ऊपर से तली हुई, हरा धनिया डाला था और फिर इसमें जो है हरी मिर्चें डाली थी और नींबू ना स्लाइस कट करके ना वो भी डाले थे मैंने इसमें। ये बड़े मज़े के लगते हैं बिरयानी में ना, बड़े अच्छे से लगते हैं, मज़ा आता है इसको ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा-सा आता है बिरयानी में। तो जी ये देखिए मेरी ये बिरयानी जो है दम के लिए बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सी लग रही है ना, यम्मी यम्मी सी। और फिर ये इसको मैंने दम पे रख दिया था कम से कम
15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और मेरी बिरयानी फटाफट झटपट तैयार हो गई थी, मज़ेदार सी। और फिर मैंने, मेरी फैमिली ने, सब ने इसे मज़ेदार किस्म का एंजॉय किया था। क्योंकि मेरे यहाँ जो है मेरे जो हैं बच्चे आ रहे थे, तो मैं सबकी फ़रमाइश ज़्यादातर यही होती है कि बिरयानी बनाएँ बिरयानी। तो जी हमने कहा चलो जी आज बिरयानी ही बना ली जाए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ और सारे फैमिली भी खुश हो जाए और हम भी थोड़ा मज़ा ले ही लें। तो फिर हमने ये बिरयानी बनाई। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है ना, अल्लाह ताला का कितना करम है ना, अल्लाह ने हमें इतने ब्यूटीफुल कलर, इतने मज़ेदार नेमतें अता की हैं। बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना हम कम है। बस अल्लाह से यही दुआ रखनी चाहिए कि हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए। हमें जो है कभी भी नाशुक्राना बनाए। हम शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाज़ता रहे। इस दुनिया में भी और आख़िरत की दुनिया में भी हमें अल्लाह ताला नवाज़ता रहे, क्योंकि हमें अल्लाह के सहारे के अलावा किसी के भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, हाँ, मेरी वीडियो पे ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो मैं पढ़ के मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और आप लोग जो हैं अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस साल में ये प्रॉमिस करें अपना भी ख़्याल कर रखें और दूसरों का भी ख़्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।